रात के 11 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। शिला अपने बेडरूम की खुली खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। आंसू चुपचाप उसके गालों को भिगो रहे थे। दिल में तूफान सा मचा हुआ था। वह बहुत उदास थी। कहाँ वह ऐसे हसीन मौसम का आनंद राहुल की बाहों में खोकर लेना चाहती थी, और कहाँ अब अकेली उदास लेटी हुई थी। उसने 2 घंटे से लैपटॉप पर काम करते राहुल को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। कहने लगी, राहुल क्या हो रहा है? ये कितनी देर काम करते रहोगे? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। असला का मन हुआ कि कहे नींद नहीं आ रही तो यह समय पत्नी के साथ भी तो बिता सकते हो, लेकिन मैं कह नहीं पाई। ये एक दिन की तो बात नहीं थी, रोज का काम था। महीने में 10 दिन राहुल टूर पर रहता था। बाकी समय ऑफिस या घर पर लैपटॉप अथवा अपने फोन में व्यस्त रहता। अचंचला को अपना गला सूखता सा लगा तो पानी पीने किचन की ओर चली गई। ससुर प्रकाश और सास राधा के कमरे की लाइट बंद थी। बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो तन्मय और तन्वी भी सो चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। वह बेचैन सी पानी पीकर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। सोचने लगी कि प्यार का खुमार कुछ सालों बाद इतना उतर जाता है। रोमांस का सपना दम क्यों तोड़ देता है। रोज रोज की घिसी पिटी दिनचर्या के बोझ तले प्यार कब और क्यों कुचल जाता है, पता भी नहीं चलता। प्यार रहता तो है, पर उस पर ना जाने कैसे कोहरे की चादर पड़ जाती है कि पुराने दिन सपने से लगते हैं। लोगों के सामने जब राहुल जोश से कहता है कि मुझे तो घर की, माता पिता की, बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती, शिला सब मैनेज कर लेती है, तो शिला को कुछ चुभता सोचती। बस राहुल को अपनी पत्नी के प्रति अपना कोई फर्ज महसूस नहीं होता। आज वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उसे रहा नहीं गया तो उठ बैठी। फिर कहने लगी, राहुल, क्या हम ऐसे ही बंधे बधाए रूटीन में ही जीते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ बेहतरीन पल खोते जा रहे हैं जो हमें इस जीवन में फिर नहीं मिलेंगे? राहुल ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही कहा, अंजला, मैं जिस पोजीशन पर आज हूँ उसी से घर में हर सुख सुविधा है। तुम्हें किस चीज की कोई कमी नहीं है। फिर तुम क्यों उदास रहती हो? पर मुझे बस तुम्हारा साथ और थोड़ा समय चाहिए। तो मैं कहाँ भाग रहा हूँ? अच्छा, जरा एक जरूरी मेल भेजनी है, बाद में बात करता हूँ। फिर राहुल कब बिस्तर पर आया। शिला की उदास आंखें कब नींद के आगोश में चली गईं। शिला को कुछ पता नहीं चला। काफी दिनों से प्रकाश और राधा उन दोनों के बीच एक सन्नाटा सा महसूस कर रहे थे। कहाँ इस उम्र में भी दोनों के पास बातों का भंडार था। कहाँ उनकी आधुनिक बेटा बहु नीरज सा जीवन जी रहे थे। राधा देख रही थी कि शिला राहुल के साथ समय बिताने की चाह में उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन वह अपनी व्यस्तता में हद से ज्यादा डूबा हुआ था। यहाँ तक कि खाना खाते हुए भी फोन पर बात करता रहता। उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने क्या खाया। शिला का उतरा हुआ चेहरा प्रकाश और राधा को तकलीफ पहुंचा था। बच्चे अपनी पढ़ाई, टीवी में व्यस्त रहते। उनसे बात करके भी शिला के चेहरे पर रौनक नहीं लौटती। एक दिन प्रकाश और राधा ने राहुल को अपने पास बुलाया। प्रकाश ने कहा, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना डूब जाना कि पत्नी को भी समय न दे पाओ, ये ठीक नहीं है। पापा क्या कह रहे हैं? आप समय ही कहाँ है? मेरे पास देखते नहीं कितना काम रहता है। मेरे पास पढ़ी लिखी होने के बाद भी शिला ने घर गृहस्थी को ही प्राथमिकता दी। कहीं नौकरी करने की नहीं सोची। दिन रात सबका ध्यान रखती है। कम से कम उसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। माँ, राधा बोली। माँ, उसने आपसे कुछ कहा है? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी जिम्मेदारियां समझती है। उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो दिखती है। उसकी उदासी राहुल संसार में सबसे लंबी दूरी होती है। सिर्फ 14 इंच की दिमाग से दिल तक इसे तय करने में काफी उम्र निकल जाती है। कभी कभी यह दूरी इंसान का बहुत कुछ छीन लेती है और उसे पता भी नहीं चल पाता। राधा ने गंभीर स्वर में कहा। तो राहुल बिना कुछ कहे समय देखता हुआ जाने के लिए खड़ा हो गया। प्रकाश ने कहा, मुझे इस पर किसी बात का असर होता नहीं दिख रहा है। राधा ने कहा, आज शिला से भी बात करूंगी, अभी उसे भी बुलाती हूँ। उनकी आवाज सुनकर शिला आई तो राधा ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा देख रही हूँ आजकल कुछ चुप सी रहती हो। भावुक होने से काम नहीं चलता बेटा। मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ। प्रकाश ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, स्थान काल पात्र के अनुसार इंसान को खुद को उसमें ढाल लेना चाहिए। तुम भी कोशिश करो, सुखी रहोगी। असला ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। ससुराल उसे बहुत प्यार करते हैं, ये वह जानती थी। शिला अकेले बैठी सोचने लगी, माता पिता ठीक ही तो कह रहे हैं, मैं ही क्यों हर समय रोती हुई सूरत लिए राहुल के साथ समय बिताने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहूं। रोज रोज पड़ोस में निंदापूर्ण बातें सुनने में भी मन नहीं लगता। लाइब्रेरी की सदस्यता ले लेती हूँ, कुछ अच्छी पत्रिकाएं पढ़ा करूंगी। कंप्यूटर सीखा तो है, पर उससे ज्यादा अपनों के साथ बात करना अच्छा लगता है। कहाँ दिल टिकाऊं समझ नहीं आता। आज अचानक एक नाम उसकी यादों में कौंध गया, विकास। अब वो कहाँ होगा, कैसा होगा? शादी से पहले ही उसने उस अध्याय को बंद कर दिया था। ससुराल आकर नया जीवन शुरू किया था,
मगर आज उस बंद किताब के पन्ने फिर से खुलकर उसके आगे फड़फड़ाने लगे। विकास उम्र का वह जादू था जिसे चाहकर भी कोई वश में नहीं कर सकता। ये सच भी था कि राहुल से विवाह के बाद उसने विकास को दिल से पूरी तरह निकाल फेंका था। जाति और धर्म भिन्न होने के कारण दोनों के घर वाले उनके मिलन के पक्ष में नहीं थे। माता पिता के सामने जिद करने का साहस भी उन दोनों में नहीं था। चुपचाप दोनों ने अपने अपने परिवार की इच्छा के आगे सर झुका दिया था। जीवन के इस मोड़ पर नीरस दिनचर्या और अकेलेपन से घबराई शीला विकास को खोजने लगी। उसने कंप्यूटर खोला, फेसबुक पर उसका खाता था ही सोचा वहां ढूंढे, शायद वो भी वहां मिल जाए। नाम टाइप करते ही कितने ही विकास सामने आ गए, पर अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर ठहर गई। यह तो वही था। प्रोफाइल चेक की, शहर, कॉलेज, जन्मतिथि सब कुछ मिल रहा था। उसने तुरंत संदेश छोड़ा, शीला याद है? 3 दिन बाद जवाब आया, हाँ, कभी भुलाया ही नहीं। संदेश पाते ही शीला ने अपना फोन नंबर भेज दिया। कुछ ही देर में वह ऑनलाइन दिखा। पल भर में दोनों भूल गए कि उनकी जिंदगी 15 साल आगे निकल चुकी है। शीला माँ बन चुकी थी, विकास भी अब पिता था। शीला मुंबई में थी, विकास लखनऊ में। अब बातचीत का सिलसिला चल निकला। नए पुराने किस्से, यादों का अंतहीन सफर। बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। प्रकाश और राधा जो घर पर ही रहते थे, बहू में आया ये बदलाव ताड़ गए। शीला के बुझे चेहरे पर चमक लौट आई थी। हंसती मुस्कुराती घर का काम जल्दी निपटाकर वह अपने कमरे के कंप्यूटर से चिपक जाती। कई बार वह विकास को भूलने की कोशिश करती, पर जब भुलाया हुआ अतीत साकार होकर सामने आ खड़ा हो तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। अब रात को राहुल लैपटॉप पर होता तो शीला फेसबुक पर 1-2 बार राहुल ने पूछा, क्या लेकर बैठी हो? चैट कर रही हूँ। अच्छा, किसके साथ? कॉलेज का दोस्त, ऑनलाइन है। राहुल चौंका पर चुप रहा। शीला और विकास का संपर्क बना रहा। पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थीं। दोनों अपने परिवारों के बारे में भी बातें करते। फोन पर भी संदेशों का आना जाना लगा रहता। एक सुबह नाश्ते पर शीला के फोन की आवाज सुनकर राहुल ने पूछा, सुबह सुबह किसका मैसेज? किसी दोस्त का? कौन सा दोस्त? तुम्हारे दोस्तों में दिलचस्पी लेने का वक्त मुझे कब से मिलने लगा? शीला संदेश पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। विकास ने लिखा था, याद है एक दिन मेरी मेज पर बैठकर तुमने मेरी कॉपी में एक छोटा सा गमले वाला पौधा बनाया था, आकर देखो उस पौधे पर फूल खिले हैं। शीला की भीगी मुस्कान सबने देखी। राहुल का चेहरा फक पड़ गया। वह चुप रहा। प्रकाश और राधा भी खामोश रहे। बेटी तन्वी ने कहा, मम्मी आप तो अब बहुत व्यस्त रहने लगी हो, फोन पर हमारी तरह दोस्त बना लिए क्या? शीला बोली, अच्छा है ना बेटा, कहीं तो व्यस्त रहना चाहिए, वरना बेकार तुम सबको तंग करती रहती। राहुल ने उसके व्यंग्य को भांप लिया। प्रकाश और राधा ने अकेले में बात की। प्रकाश बोले, राधा मुझे लगता है हमारी बहू की बातें बीच में ही कटने लगी हैं। राधा ने कहा, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। हम राहुल को समझा समझा कर थक गए कि शीला और परिवार के लिए भी वक्त निकाले, पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पत्नी के प्रति यह लापरवाही मुझे बर्दाश्त नहीं। अब अगर शीला किसी दोस्त से बात करके खुश होती है तो करने दो। राहुल का चेहरा देखा, उसे जल्द ही अपनी भूल समझ आएगी। प्रकाश ने कहा, तुम ठीक कहती हो राहुल, सिर्फ काम को ही सब कुछ समझता है। काम जरूरी है, पर पति होने का फर्ज भी तो याद रखना चाहिए। अगले कुछ दिनों में राहुल ने गौर किया कि शीला अब उससे कोई बात नहीं करती। चुपचाप काम करती रहती, पूछने पर जवाब दे देती, नहीं तो अपनी ही धुन में रहती। उसके जाने के बाद घंटों कंप्यूटर से चिपकी रहती, उसके सामने फोन में व्यस्त रहती। उसका फोन देखने की इच्छा होती पर हिम्मत नहीं पड़ती। घर में किसी का फोन छूना मना था। एक शाम करीब 9 बजे शीला सोच ही रही थी कि विकास से चैट करे, तभी राहुल ने अपना लैपटॉप अचानक बंद कर दिया। शीला चौंक कर बोली, क्या हुआ? मूड नहीं है? राहुल ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, करने को तो बहुत कुछ है। फिर रूठी हुई शीला पर उसने प्यार की बौछार कर दी। हैरान शीला उस प्यार में भीगती रही। उस प्यार से उसका तन मन खिल उठा। अगले कई दिनों तक राहुल ने शीला को खूब प्यार दिया। उसे बाहर खाने पर ले गया, ऑफिस से उसका हालचाल पूछता, उसे छेड़ता। उसकी छेड़छाड़ सुनकर शीला अकेले में भी हंस पड़ती। पति पत्नी की यह मस्ती वो भूल ही गई थी। राहुल का यह नया रूप उसे अचरज में डाल रहा था। उसे ख्याल आया, इन दिनों विकास का ध्यान तक नहीं आया था। फोन के संदेशों को देखने की भी इच्छा नहीं होती थी। राहुल को अपनी गलती समझ आ गई थी और उसने उसे सुधार भी लिया था। उसने शीला से कहा था, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हारा दिल दुखाने का दोषी हूँ। शीला उससे लिपट गई थी। उसकी सारी शिकायतें धुल चुकी थीं। उसे भी एहसास हुआ कि विकास से संपर्क में रहकर वह भी अपराध बोध से घिरी थी। 14 इंच के उस कंप्यूटर की दूरी को राहुल ने अपने प्यार और समझदारी से मिटा दिया था। अब शीला को भटकने की जरूरत नहीं थी। एक दिन शीला ने अपने फोन से विकास का नंबर मिटा दिया, फेसबुक से भी उसे अनफ्रेंड कर दिया।
दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।